का 1994 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेट A1 कॉमा A2 डॉट डॉट AN बी द वर्टिसेस ऑफ एन n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन सच डैट 1/A1 A2 इज इक्वल टू 1/A1 A3 प्लस 1/A1 A4 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसमें वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है आपसे कि बताइए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका जो है बेसिक डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक रफली डायग्राम बना रहे हैं कि मैंने माना कि ये कोई n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, इस टाइप से आगे जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और ये इसका कोई सेंटर O है। यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया। अब मैंने क्या किया कि अगर ये जो है सेंटर है तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगी, तो ये r मान लिया मैंने, ये r मान लिया। और अगर ये सेंटर है, यहाँ से मैं अगर एक सर्किल ड्रा करूँ इस टाइप से गोल सा, तो इस सर्किल में ऐसे रफली अगर समझें ये सेंटर है तो इस टाइप से ना जाने कितने ऐसे बनेंगे, इनको इससे ज्वाइन कर दो, इनको इनसे ज्वाइन कर दो, इनको इनसे ज्वाइन कर दो, तो इस टाइप से n साइडेड है ये, ठीक है। तो ये ऐसे मानिए कि ये सर्किल का सेंटर है और यहाँ से ये इसके पॉइंट्स जो हैं ये सर्किल के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं, तो ये इसका रेडियस r हो गया। अब मैं अपने तरफ से मान लेता हूँ कि ये जो वर्टिसेस आ रहे हैं, जो ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं मान रहा हूँ कि लेट O बी द सेंटर, माना कि O क्या है, सेंटर है, एंड R बी द रेडियस ऑफ द सर्किल passing through the vertices A1, A2 डॉट 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 AN, ठीक है। माना कि O जो है सेंटर है और R जो है रेडियस है इस सर्किल का, जो कि पासिंग कर रहा था द वर्टिसेस A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक गया है, ठीक है। अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा। तो मुझे पता है कि एक सर्किल अगर पूरा राउंड हो तो 360 डिग्री बनाता है, यानी 2 पाई, और इस टाइप से ये n साइडेड है तो 2 पाई अपॉन n कर दूंगा तो मुझे ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई n हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा देन एंगल A1OA2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई n, आल्सो OA1 इज इक्वल टू OA2 इज इक्वल टू R, डेट इज रेडियस। इसको ध्यान रखिएगा। अब मुझे पता है कॉस का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखूंगा बाई कॉस फार्मूला वी नो डैट कॉस फार्मूले से मेरे को क्या मिल जाएगा, OA1 स्क्वायर प्लस OA2 स्क्वायर माइनस A1 A2 होल स्क्वायर, ये पूरे में है, ध्यान रखिएगा, A1 A2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2OA1 OA2 कॉस, और ये एंगल 2 पाई बाई n। तो यहाँ से अगर मैं cos 2 पाई बाई n निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई n, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास OA1 स्क्वायर प्लस OA2 स्क्वायर माइनस A1 A2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस OA1 इंटू OA2, ये हो गया मेरा। अब मुझे पता है कि OA1 और OA2 मेरा फिगर से क्या है, रेडियस R है, तो मैं इसकी जगह पे रेडियस R का मान रख देता हूँ, केवल R, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये भी R स्क्वायर हो जाएगा, और इसको वैसे ही बने रहने देता हूँ, A1 A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर भी OA1 OA2 जो है R इंटू R, यानी 2R स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज कॉस 2 पाई बाई n हो गया। अब जब इतना हो गया तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ से A1 A2 स्क्वायर की वैल्यू को निकालता हूँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2R स्क्वायर कॉस 2 पाई बाई n, दिस इज इक्वल टू 2R स्क्वायर माइनस A1 A2 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा।
तो यहाँ से इसको मैं इधर लाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा a1 a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस 2π/n। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a1 a2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 2r स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2π/n हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है हमारे पास, या ये कॉस 2 थीटा बन रहा है, तो कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2r स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो थीटा/2 करूँगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा π/n। ठीक है, तो ये हो गया a1 a2 का होल स्क्वायर हो गया। अब जब इतना हो गया मेरे पास, तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर π/n। दिस इज a1 a2 का होल स्क्वायर। अब मैं अंडर रूट अगर ले लूँ तो ये हो जाएगा a1 a2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर π/n। ये हो गया। तो अंडर रूट को मैं अगर हटाऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2r साइन π/n। ये हो गया, तो 2r साइन π/n मेरे पास a1 a2 का मान आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से सोचिए कि यहाँ पर ये a1 a2 का मान मैंने ला दिया, इसी तरीके से यहाँ a3 होगा, फिर a4 होगा, फिर an, ऐसे होता जाएगा। तो मैं जो है सिमिलरली जैसे a1 a2 का मान निकाल रहा हूँ, वैसे मैं a1 a3 का भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिमिलरली इसी तरीके से जैसे ये किया है पूरा प्रोसेस, उसी तरीके से मैं देख करके अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि a1 a3 का मान क्या हो जाएगा 2r। उसी तरीके से साइन, बस यहाँ पर जो है एंगल बढ़ जाएगा। देखिए जब ये a3 होगा तो ये थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा, तो ये 2π/n इतना था तो ये दुगना हो जाएगा, तो दुगना होगा तो उसका हाफ करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 2π/n हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने किया था एंगल तो 2π/n था, साइन में बदला तो π/n हो गया, इस बार 4π/n हो जाएगा। तो फिर जब साइन में बदलेंगे तो 2π/n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2r साइन 2π/n, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मेरा। और इसी तरीके से मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है a1 a4। तो a1 a4 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2r, तो ये 6 हो जाएगा। 6 का आधा जब मैं करूंगा, जब ये 6π हो जाएगा, तो 6π का आधा क्या हो जाएगा 3, 6/2 यानी 3। तो ये हो जाएगा 2r साइन 3π/n। तो इस टाइप से मुझे a1 a3 का और a1 a4 का भी मान मिल गया। अब मेरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है IIT JEE 1994 के में कि प्रूफ करना है आपको क्या ये, अच्छा ये गिवन में है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। तो ये जो चीज़ रिलेशन गिवन में है इसी का मैं यूज़ करूँगा, इसी में वैल्यू को पुट आउट करके n की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ लिखूँगा सिंस 1/a1 a2 इज इक्वल टू 1/a1 a3 प्लस 1/a1 a4। ये मुझको गिवन में है, और जब ये गिवन में है तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू जो जो गिवन में वो लिख देता हूँ। तो 1/a1 a2 तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ 2r साइन π/n, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2r साइन π/n। दिस इज इक्वल टू 1/2r साइन 2π/n प्लस 1/2r साइन 3π/n। ये हो गया मेरा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसको जो है एलसीएम लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, और 2r है तो 2r सबसे कॉमन लेके कैंसिल आउट करके हटा दूंगा। तो यहाँ बचेगा 1/साइन π/n। दिस इज इक्वल टू साइन 3π/n प्लस साइन 2π/n अपॉन साइन 2π/n इंटू साइन 3π/n। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2π/n इंटू साइन
3π/n दिस इज इक्वल टू, इस साइन पाई बाई एन को इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई एन इंटू साइन 3π/n प्लस साइन पाई बाई एन इंटू साइन 2π/n। ये हो गया मेरे पास। और ये उसी तरीके से है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये साइन 2π/n है और ये 2π/n वाले को इसको इधर ले आता हूँ। तो इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो साइन 2π/n कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, साइन 3π/n माइनस साइन π/n, ब्रैकेट क्लोज, और इसको वैसे ही लिखे रहने दूंगा, साइन π/n इंटू साइन 3π/n। ओके, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये साइन 2π/n है, ये साइन 3π/n है मेरा, और ये माइनस साइन π/n है। तो साइन c माइनस साइन d का ये फार्मूला बन रहा है। तो साइन c माइनस साइन d का क्या फार्मूला होता है, 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। तो इसको मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन 2π/n और साइन c माइनस साइन d से तो 2 cos c प्लस d/2। तो ये 3π और पाई 4π हो जाएगा अपॉन 2n हो जाएगा। ये इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से साइन 3π माइनस पाई तो 2π हो जाएगा अपॉन 2n। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दिस इज इक्वल टू साइन π/n इंटू साइन 3π/n। ये हो गया। और एक कदम बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो ये मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 साइन 2π/n, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos 2π/n, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल साइन π/n बचेगा। और यहाँ पर साइन π/n पहले से ही है और यहाँ पर साइन 3π/n पहले से ही है। अब ये साइन π/n साइन π/n तो कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a। तो इसको मैं साइन 2a लिख देता हूँ। 2 जा 4 हो जाएगा तो साइन 4π/n हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू साइन 3π/n। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस 3π/n, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो ये हो जाएगा 4π/n, देयरफॉर 4π/n इक्वल टू पाई माइनस 3π/n। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा तो 4π/n और 3π/n ऐड हो जाएगा तो 7π/n इज इक्वल टू पाई हो गया। तो ये हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये मेरा आंसर हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछा था आपसे IIT JEE के 1994 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मान बताइए क्या होगा। तो n का मान आपका 7 होगा। इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।